अंधेरे का श्राप शहर के बाहरी हिस्से में एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग काली हवेली कहते थे। वह हवेली कई वर्षों से वीरान पड़ी थी। कहते थे कि वहां जो भी गया वह या तो वापस नहीं लौटा या फिर पागल होकर लौटा। लोगों का मानना था कि उस हवेली में कोई पुराना श्राप था जिसे तोड़ने का साहस किसी में नहीं था। उस दिन कॉलेज के 4 दोस्त आर्यन, नेहा, समीर और प्रिया ने तय किया कि वे उस हवेली का रहस्य जानने जाएंगे। यह फैसला दोस्तों के बीच एक चुनौती की तरह लिया गया। हालांकि गांव वालों ने उन्हें कई बार चेतावनी दी, लेकिन उनकी जिज्ञासा के आगे कोई भी चेतावनी काम न आई। रात का सफर रात को करीब 11 बजे चारों दोस्त एक टॉर्च और कुछ उपकरण लेकर हवेली की ओर बढ़े। हवेली तक पहुंचने का रास्ता जंगल से होकर गुजरता था। चांदनी रात होने के बावजूद पेड़ों की घनी छाया और झिंगुरों की आवाज माहौल को भयावह बना रही थी। नेहा ने अचानक महसूस किया कि कोई उन्हें पीछे से देख रहा है, लेकिन जब उसने मुड़कर देखा तो वहां कुछ नहीं था। हवेली में प्रवेश हवेली के गेट पर जंग लगे लोहे का ताला था, जिसे समीर ने एक पत्थर की मदद से तोड़ा। गेट के अंदर घुसते ही सबको एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। ऐसा लगा जैसे हवेली ने उनका स्वागत किया हो। हवेली के अंदर की दीवारों पर अजीबोगरीब निशान थे जो किसी पुराने मंत्र की तरह लगते थे। आर्यन ने एक कोने में एक पुरानी लकड़ी की अलमारी देखी। उसने जैसे ही उसे खोला, एक जोरदार हवा का झोंका आया और कमरे के सारे कांच छिटककर टूट गए। अलमारी के अंदर एक पुरानी डायरी थी। डायरी पर खून से लिखा था, जिसने इसे पढ़ा उसने मौत को बुलाया। डायरी का रहस्य नेहा ने डरते हुए कहा, हमें यहां से चलना चाहिए, यह जगह सही नहीं है। लेकिन आर्यन ने उसकी बात अनसुनी कर दी और डायरी पढ़ने लगा। उसमें लिखा था कि यह हवेली कभी एक अमीर जमींदार की थी जो काले जादू का बड़ा झांता था। उसने अमृत पाने के लिए पूरे गांव की बलि दी थी, लेकिन उसके ही जादू ने उसे हमेशा के लिए हवेली में कैद कर दिया। डायरी पढ़ने के बाद कमरे का तापमान अचानक गिर गया। प्रिया ने देखा कि एक परछाई कमरे में घूम रही है। वह चिल्लाई, यहां कुछ है। परछाई धीरे धीरे स्पष्ट होने लगी और एक विकृत चेहरा उन चारों की ओर बढ़ने लगा। हवेली का श्राप। चारों ने भागने की कोशिश की, लेकिन हवेली का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। हवेली के हर कोने से अजीब अजीब आवाजें आने लगीं। अचानक नेहा हवा में उठ गई और उसकी आंखें सफेद हो गईं। वह एक गहरी भारी आवाज में बोलने लगी, तुमने यहां आकर मेरी शांति भंग की है। अब तुम सब मुझसे कभी नहीं बचोगे। आर्यन ने समझदारी दिखाते हुए डायरी को जलाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने माचिस जलाई, आग अपने आप बुझ गई। हवेली के अंदर अंधेरा छा गया। समीर ने टॉर्च की रोशनी में देखा कि दीवारों से खून बह रहा है। भयावह अंत। अगली सुबह गांव वाले हवेली के पास इकट्ठा हुए। उन्होंने देखा कि गेट खुला हुआ था, लेकिन अंदर सिर्फ खून के निशान और फटे हुए कपड़े थे। उन चारों दोस्तों का कोई पता नहीं चला। आज भी लोग कहते हैं कि जब रात को हवेली के पास से गुजरते हैं तो वहां से चीखने चिल्लाने की आवाजें आती हैं। हवेली अब भी वहीं खड़ी है, अपने अगले शिकार का इंतजार करती हुई। क्या आप वहां जाना चाहेंगे?